परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं यहीं इंदिरापुरम में रहता हूँ पिछले 20 साल से, ये मेरा परिचय है। और एक टाइम था कि मैं प्रधानमंत्री का दीवाना था, क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री ने गरीबी राहुल गांधी की तरह किताबों में नहीं देखा है, जिया है। लेकिन आज उतना ही अफसोस होता है कि जब एक गरीब का बेटा, बहुत बार हमने गाँव में देखा कि एक गरीब जब बहुत अमीर बन जाता है तो वो अपने गरीब भाई बंधुओं को पहचानने से इनकार कर देता है। आज वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि वो अपनी बेटियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो हमारे देश की शान है। प्रधानमंत्री कहते नहीं थकते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज वो देश को बेच भी रहे हैं, जितनी संपत्तियां है वो बेच रहे हैं, और शान में भी प्रधानमंत्री के रहते हैं उनके नाक के नीचे दिल्ली में बेटियों को अपमान झेलना पड़ रहा है। तो मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप ऐसा फिर कुछ करें कि मेरे जैसे लोग आपके दीवाने हो जाएं। जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वो हटा दिया गया है। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ था उस दिन धरने को हटाया गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़ा अफसोस का बात है कि जो वहाँ धरने पे बैठी हुई थी वो असाधारण बेटियां हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और एक दुर्भाग्य का दिन था जिस दिन पूरे देशवासी खुश थे कि हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। उस दिन एक अशुभ काम ये हो गया कि बेटियों को अपमानित करना पड़ा, और दिल्ली पुलिस ने जो बेटियों के साथ किया, एक तरह से जुल्म किया, और उस जुल्म से हम लोग दुखी होके और उस भावना में बह के हम लोगों ने, यहाँ आसपास के जो लोग हैं, ये हमारे चौधरी जी हैं, सुमित जी हैं और बाकी जो साथी हैं हमारे, हम लोगों ने सोचा कि एक धरना समाप्त हुआ है। और भावना ये थी कि देश के हर नुक्कड़ पे एक धरना होना चाहिए बेटियों के सम्मान के लिए। और ब्रिजभूषण जो अपराधी हैं उन पे एक आरोप लगा है, तो सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि पॉस्को एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आज भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। तो सरकार ने तो रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी, खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उसमें अभी कुछ बयान आया था पुलिस का कि उनके पास पूरे ब्रिजभूषण के खिलाफ जो दस्तावेज सबूत हैं वो नहीं है, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं ब्रिजभूषण जी। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल ब्रिजभूषण को सपोर्ट कर रही है ना। जैसे कोर्ट से बेल मिलता है तो उसमें एक शर्त होता है कि आदमी अगर बाहुबली है, दबंग है या प्रशासन में इसका पहुंच है, तो उसको बेल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसको अब जो विटनेस हैं या बाकी चीज़ सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर होता है, और देश का कानून सबके लिए एक है। पॉस्को एक्ट में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 64 के तहत जो बयान हो जाता है वो अपने आप में काफ़ी है इस तरह के आरोप में, लेकिन सरकार मौन है, दिल्ली पुलिस मौन है। और अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इसमें ब्रिजभूषण की बदनामी नहीं हो रही है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो रही है, हमारे देश की बदनामी हो रही है। और हम लोग शर्मसार हो रहे हैं और चिंतित भी हो रहे हैं कि कल को हमारी बेटी बहुओं के साथ होगा या बहन के साथ होगा या बीवी के साथ होगा तो किसमें हिम्मत आएगी। तो ये पूरे समाज का हिम्मत तोड़ने का काम हो रहा है सरकार के द्वारा, और ये तो अंग्रेज से भी बदतर स्थिति हो गई है। हम तो सोचते थे कि ये हमारी सरकार है, गरीब की सरकार है, सरकार सुनेगी। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि हम लोग राजनीति करने नहीं बैठे हैं, लेकिन बीजेपी का चरित्र ही एक ऐसा है। चाहे सरकार देखो चिन्मयानंद के साथ भी खड़ी हो गई थी, उन पे आरोप था, उस लड़की के साथ दबाव डाल के सब चीज़ करके अंत में उससे आरोप वापस इन लोगों ने लिया। सच्चाई सबने वीडियो देखा है ना। कुलदीप सेंगर के साथ भी वही हुआ। और जितने भी अपराधी आते हैं, अगर वो बीजेपी से उनका संबंध है तो सरकार उनको प्रोटेक्शन देती है। ये दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भीष्म पितामह की भूमिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भीष्म पितामह का मजबूरी तो लोगों को समझ में आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का क्या मजबूरी है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आज प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे कि देश को झुकने नहीं देंगे, आज देश का शान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है। और साक्षी मलिक वो लड़की है कि हिंदुस्तान की पहली और इकलौती लड़की है जो कुश्ती में ओलंपिक का मेडल जीत के लाती है ना। 100 साल का इतिहास देख लीजिए। तो वैसी लड़की का आप नहीं सुनेंगे। लड़कियां तो बोल रही मेरा नार्को कराओ, जो भी है, बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं। सरकार जांच हो रहा है। कौन सा जांच हो रहा है? एक जसपाल भट्टी का जोक हम लोग सुनते थे कि मीटिंग हुआ है जी, क्या फैसला हुआ, तो नेक्स्ट मीटिंग में क्या फैसला हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग। या एक फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख। तो सरकार तो ड्रामा कर रही है और सरकार देश के इज्जत को बेच रही है। अब वो बेटियां जलील नहीं हो रही हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जलील हो रहा है और पूरा हिंदुस्तान चिंतित है। हाँ, कुछ अंधभक्त जरूर हैं जो उल्टे सीधे तर्क ले आते हैं, लॉजिक ले आते हैं, और लानत है उन पे। उन बेटियों को अब बदनाम करने की साजिश हो रही है। जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी है तो उग्रवादी है ना। तो ये पैसे वाले किसान हैं, ये गरीब किसान नहीं है। उसी तरह बेटियों को कि ये फेडरेशन में लोगों को जानकारी ही नहीं है।
कि एशियाड में भाग लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और मेरिट पे होता है। ये कोई क्रिकेट का गेम नहीं है कि सचिन तेंदुलकर और 3-4 खिलाड़ी खेल दिए और जो 0 पे भी आउट हो गया वो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बन गया। ये व्यक्तिगत स्पोर्ट्स था और मैं उन बेटियों को सलाम करता हूँ और ऐसे ही नहीं उस मुकाम पे पहुँची है। तो पूरा हिंदुस्तान और हमारे जैसे लोग तो दुखी हैं, रात का नींद हराम हो गया है, आदमी चिंता में डूब गया है कि क्या हो गया मेरे देश को। नहीं, मोदी जी जो है इनका ब्रिजभूषण का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिजभूषण को? कैसे लगता है? देखो मोदी जी हर उस गलत, देखो डायलॉग अगर बात की बात करोगे तो मोदी जी से अच्छा बात करने वाला है ना इस हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मोदी जी लाल किला से बोलते हैं, फिर भी आप मोदी जी की बुराई करते हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, आप काटिए मत, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मोदी जी लाल किला से बोलते हैं कि समाज में इतनी संवेदना होनी चाहिए कि बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ कोई अपशब्द भी बोले तो उसका भी विरोध होना चाहिए। तो डायलॉग में, बातचीत में तो मोदी जी कितने संवेदनशील दिखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? गुजरात में एक रेप हुआ है ना, उस महिला के साथ उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो नाम पूरा दुनिया जानती है, चिन्मयी आनंद, कुलदीप सेंगर, वैसे कितने एग्जाम्पल हैं। सरकार तब तो कान में रुई डाल लेती है क्योंकि उनका संबंध बीजेपी से है। तो अगर किसी का संबंध बीजेपी से है तो वो अपराध करेगा तो मोदी जी के कान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मोदी जी का पोल खुल रहा है और मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि हमको कुलभूषण से, चिन्मयी आनंद से और ब्रिजभूषण से वो शिकायत नहीं है क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे और हैं। लेकिन मोदी जी अपराधी नहीं थे, मोदी जी देश के सिरमौर हैं, है ना। तो उस अपराधी के साथ जो खड़ा होता है वो भी अपराधी है। मेरे को कहने में डर लग रहा है कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है कि अंधभक्त या देश का जो उल्टा कानून चल रहा है वो मेरे पे कार्रवाई कर दे, जैसे लड़कियों पे FIR हो गया। ब्रिजभूषण पे तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ, लेकिन उन लड़कियों पे जो शांतिपूर्वक धरना में बैठी हुई थी उनको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उन पे FIR भी हो गया। तो पता नहीं मेरे पे FIR होगा कि अंधभक्त मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन मेरा जज्बात है, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम राम के पक्ष में हैं, हम रावण के पक्ष में नहीं हैं। राम को भी यही अहंकार था, सीता माता को उठा के ले गया, रखा, सबने समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ता था रावण पे। अफसोस की बात है कि आज मेरे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व पितामह से भी बदतर भूमिका में आ गए हैं। बल्कि कहने में संकोच नहीं है कि वो रावण की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि बेटियां बिलख रही हैं, चिट्ठी लिख रही हैं, आग्रह कर रही हैं और उनके साथ देश खड़ा है। देश भी प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो, हीरोइन, क्रिकेट खिलाड़ी बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करते हैं, उसके बारे में चिंतित होते हैं। तो इतने संवेदनशील हैं हमारे प्रधानमंत्री, इतने बुजुर्ग हैं, इतने आदरणीय हैं। मैं भी उनका आदर करता हूं क्योंकि हिंदुस्तानी परंपरा है, पद का भी सम्मान है, उनके उम्र का भी सम्मान है। लेकिन उनके विचार का, उनके कृत्य का मैं घनघोर विरोध करता हूं और उनको भी मैं लानत का संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपका इंडिविजुअल नहीं है, आप हिंदुस्तान के सिरमौर हैं और आप जब गलती करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। तो जागिए प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि जागिए, अनर्थ ना होने दीजिए। और आपके नाक के नीचे, और सबसे अफसोस की बात है कि बेटियों को घसीटा जा रहा था, अशुभ घड़ी था उस दिन। महाकालेश्वर में भगवान की मूर्तियां टूट गई, वो एक संकेत है। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? मुगलों की बात करते हैं कि मुगलों ने ये जुल्म किया, वो जुल्म किया। ये मुगलिया जो शासन था क्या था? महल बनवाता था, भव्य संसद भवन बन के तैयार हो गया है। और उसी दिन क्या हो रहा है? हमारे हिंदुस्तान का जो चरित्र है, परंपरा है, बेटी जो है वो लक्ष्मी की रूप होती है। उस दिन लक्ष्मी को घसीटा जा रहा है और जिस पे अपराध है का आरोप है, वो आरोपी दिल्ली में आके ऐसे हाथ करके सत्यमेव जयते और फोटो खिंचा रहा है। प्रधानमंत्री एक संदेश भी नहीं भेजे कि भाई अभी तेरे पे आरोप है, हमारी भी गरिमा खत्म हो रही है, तू मत आ। लेकिन उसको आमंत्रित किया जाता है। बगल में राष्ट्रपति जी हैं महिला, उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता है। ये ना हिंदुत्व है ना हिंदुस्तान है, ये हिंदुत्व के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के चरित्र के भी खिलाफ है ना। अभी एक सवाल ले लेता हूँ। अभी बेटियों ने जो मेडल को 28 तारीख की जो घटना के बाद में आहत होकर के कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और उन्होंने निर्णय लिया, तो 30 तारीख को वो हरिद्वार अपने मेडल को प्रवाहित करने गंगा में वो गई थी दशहरा वाले दिन। तो वहाँ राकेश टिकैत जो भारतीय यूनियन के प्रवक्ता हैं, उनके बड़े भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वो अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं उस बीच में। तो उनको समझा बुझा करके वो मेडल उनसे वापस लेते हैं। इतनी नौबत आई और यहाँ तक सब हुआ। तो क्या अब लोग ये कहते हैं नरेश टिकैत को ये तो प्री प्लान था इनका मैटर,
कि पहले से ही इनका मैटर था, इतनी देर उन्होंने जब प्रवाहित करना था तो वो पहले कर सकते थे, लेकिन ये प्री प्लान्ड बता रहे हैं, जो आरोप लग रहा है देखिए रेसलर्स पर, ये प्री प्लान्ड था कि वहाँ लेके जाएंगे और नरेश टिकैत जी को हैंड ओवर करेंगे। तो ये क्या प्री प्लान्ड आपको भी लग रहा है, या कैसा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको एक तो जो बीजेपी का प्रोपगंडा सेल है वो सबसे स्ट्रांग है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग मशीनरी है जो झूठ बोलने में और प्रोपगंडा करने में माहिर है। और बीजेपी अपने प्रचार तंत्र पे अरबों रुपया खर्च करती है ना, और इसको बदनाम करने के लिए सारा चीज़ हो रहा है। दूसरा, एक और बदनाम करने वाले अंधभक्तों की तरफ से आता है कि ये राजनीति हो रही है। भाई साहब, क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? अगर देश की बेटियों के लिए राजनीतिक दल आगे नहीं आएंगे, समाज के लिए नहीं आएंगे, देश का प्रतिष्ठा दांव पे है, और उस टाइम में सामाजिक कार्यकर्ता जो है, राजनीतिक दल जो है वो आगे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? वो चूड़ी पहन के घर में बैठेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग कि उस बेटी के पक्ष में कोई नहीं आए आगे? बेटियों ने हैं? 5 दिन का समय दिया है इनको, नरेश टिकैत जी को 5 दिन का समय दिया है कि 5 दिन हम आपको देते हैं, 6वें दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो अब आज चौथा दिन है, कल लास्ट दिन है, क्या होगा? देखिए, हमारी जो बेटियां हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उनका जो घमंड था आदरणीय प्रधानमंत्री पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका घमंड चकनाचूर हो गया। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री पे उनको भरोसा था कि हम दिल्ली में बैठेंगे, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचेगी, प्रधानमंत्री फ़ौरन कार्रवाई करेंगे, तो जब आपको अपने घर के गार्जियन पे, सबसे बड़े पिता पे, सबसे स्ट्रांग गार्जियन पे भरोसा करके आते हैं, प्रधानमंत्री पे भरोसा करके कोई कदम उठाते हैं और आपका प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो वो बेटियां थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, है ना। वो तो उनका जिगर ऐसा है, जीवट वैसा है ना, कि वो लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और जो भी मैं तो बोलता हूँ कि आज अगर समाज का कोई नेता हो, समाज की करता हो, इंडिविजुअल हो, अगर वो बेटियों के साथ खड़ा नहीं है तो वो अपनी बहू बेटियों के साथ भी कभी नहीं खड़ा होगा। तो हर एक आदमी को, हर एक सभ्य समाज के हर एक आदमी को उन बेटियों का साथ देना चाहिए। आप ये इंदिरापुरम में धरना कब से लगा रहे हैं? ये जिस दिन हमारी बेटियों को वहाँ से भगाया गया, संसद भवन का जिस दिन उद्घाटन हुआ। अनिश्चितकालीन धरना है आपका? हाँ, अनिश्चितकालीन का मतलब ये है कि जब तक हमें क्षमता है, समझ है, जब तक हम लोग कर पाएंगे, हम लोग रहेंगे बेटियों के साथ, है ना। हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे में जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमारी कोशिश है कि हम उन बेटियों का आवाज़ बने और उनको एक मैसेज दें कि आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे भाई हैं आपके, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे चाचा हैं, बहुत सारे पिता की भूमिका में हैं, बहुत औरतें माँ की भूमिका में आपके साथ खड़ी हैं। क्या लगता है कि ये जो जगह जगह, जैसे अब आज मुझे पता लगा कि इंदिरापुरम में आपका ये धरना चल रहा है, ये जगह जगह आगे और भी फैलेगा देश में? धरना समझो कि एक सिंगल कैंडल है, एक जुगनू जो होती है ना, वो उसका प्रतीक है। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ और हर लोगों से कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं, अपने घर के आगे एक काला झंडा लगा दीजिए। जैसे आप महावीर जी का झंडा लगाते हैं, जैसे श्री राम का झंडा लगाते हैं, उसी तरह अपने घर के आगे एक काला झंडा लगा लीजिए। मर्दों से या औरतों से कोई है कुछ नहीं कर सकती हो, अपने बाह में एक काली पट्टी बांध लो। जब हम ताली बजा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, तो हर देश को जगना पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल उन बेटियों का नहीं है, ये सवाल और चिंता इस बात का है कि आम आदमी के साथ होगा तो क्या होगा। और सिर्फ छेड़खानी और बलात्कार का मैटर नहीं है। आम आदमी को कोई थप्पड़ मार दे, कोई उसका ज़मीन छीन ले, कोई उसको एक्सीडेंट कर दे, कुछ भी कर दे, आए दिन गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, और ये जो है बदमाश लोग पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। प्रधानमंत्री ने एक वादा देश के सामने किया था, संसद को झुक के प्रणाम किया था कि इसमें जो अपराधी छवि के लोग हैं या तो वो जेल में जाएंगे, नहीं तो संसद को मैं पवित्र बनाऊंगा। तो संसद तो पवित्र आज तक हुआ नहीं। तो जितने विधायक और सांसद जो अपराधी छवि के हैं, उनसे देश आज भयभीत है। आज वो किसी की संपत्ति छीन लें, किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लें, किसी के मकान में किसी बहू बेटी को रात में उठा के ले जाएं, समाज मौन होकर सुनने को और सहने को मजबूर हो रहा है। मैसेज ये जा रहा है, ये चिंता की बात है। और देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि आप जागिए, और नहीं जागेंगे तो कल आपकी बहू बेटियों के साथ भी होगा। और ऐसे ही लोग करेंगे, इनका मन बढ़ाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री से पुनः निवेदन करते हैं कि जागिए प्रधानमंत्री जी, जागिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं यहीं इंदिरापुरम में रहता हूँ पिछले 20 साल से। ये मेरा परिचय है। और एक टाइम था कि मैं प्रधानमंत्री का दीवाना था, क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री ने गरीबी राहुल गांधी की तरह किताबों में नहीं देखा है, जिया है। लेकिन आज उतना ही अफसोस होता है कि जब एक गरीब का बेटा, बहुत बार हमने गाँव में देखा कि एक गरीब जब बहुत अमीर बन जाता है तो वो अपने गरीब भाई बंधुओं को पहचानने से इनकार कर देता है। आज वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि वो अपनी बेटियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो हमारे देश की शान है। प्रधानमंत्री कहते नहीं थकते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज वो देश को बेच भी रहे हैं, जितनी संपत्तियाँ है वो बेच रहे हैं। और शान में भी प्रधानमंत्री के रहते हैं, उनके नाक के नीचे दिल्ली में
बेटियों को अपमान झेलना पड़ रहा है। तो मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप ऐसा फिर कुछ करें कि मेरे जैसे लोग आपके दीवाने हो जाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।